श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एहि छै गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज हम प्रेम संपुट का 6वां सत्र कर रहे हैं, 6th भाग। बहुत जो ये ग्रंथ है वैसे ही बहुत गहन है, क्योंकि प्रेम की बात जो करनी है और उसको फिर समझनी समझानी है। पहले इंसान स्वयं समझेगा तो फिर उसको समझाएगा। तो ये अलौकिक स्तर के ऊपर ये बात है दिव्य दंपति प्रिया लालचू के बारे में। जहाँ तक हमने कर लिया था, पहले हम थोड़ा सा वहाँ से रिकैप कर लें, फिर आगे चलते हैं। जो प्रिया जी हैं, स्वयं जो दिवांगना ठाकुर जी जो दिवांगना के रूप में आए हुए हैं, वो सुनना चाहते हैं। ये प्रियतम की लालसा है कि वो स्वयं सुनना चाहते हैं कि प्रिया मुझसे कितना प्रेम करती है। और ये बहुत स्वाभाविक है। कोई भी हम उदाहरण तो हमें जगत से ही लेना पड़ेगा। जगत में भी ऐसा सुनने को हर कोई तरसता है। कोई किसी को कहे, माँ ही बेटे को कहे कि तुम मेरे लाडले हो, तुम मेरे बड़े आंखों के दुलारे हो, या कोई पति अपनी पत्नी को अच्छा बोले, अप्रिशिएट करे, एक्नॉलेज करे। तो या पत्नी ही बोले, किसी को बोले कि आप इतना हमारे लिए करते हो। तो ये जो एप्रिसिएशन है, एक्नॉलेजमेंट है, ये जीवन के संबंधों को चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा जो जीवन है, हम कार्य में कर्मों से हम रत तो हैं, हम चलते तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में, हम सब में अगर हम अपने आप को तलाशें अगर अपने आप को, हाँ जी, तो जो ये अपने आप से एक होता है कि इंसान स्वयं में प्रसन्न रहे। और ये तभी हो सकता है, बहुत सीधी सी बात है, जब आपको लगता है कि आपकी एंटिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका होना ना होना किसी को मैटर करता है। कि आप पूरे परिवार के लिए कोई जना पिसता जाए, कुछ करता जाए, और उसको कोई उसकी वर्थ को, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके व्यक्तित्व को, होने को अप्रिशिएट ही ना करे, उसको कहे ही नहीं कुछ। तो ये क्या है कि किसी का होना ना होना, अर्थात उसकी अपनी पहचान, अपने आप से पहचान कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, यही। और हम यही प्रेम ढूंढने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। एक अपनी पहचान, अपने आप से प्रेम, अर्थात कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं,
कुछ कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये किन्हीं की जिंदगियों में इसमें कोई अंतर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बस एक सुनने की भावना, अप्रिशिएट जो कोई करता है। तो ये प्रियतम सुनना चाहते हैं ठाकुर जी से, प्रिया जी से प्रियतम सुनना चाहते हैं। तो प्रियतम की लालजू के अनुगत्य में हम बैठे भी साधक सुन रहे हैं कि प्रिया जी ठाकुर जी से कैसा प्रेम करती हैं, और उनके आश्रय में, प्रिया जी के आश्रय में, हम सुन तो ठाकुर जी के आश्रय में रहे हैं, क्योंकि प्रश्न तो लालजू लेकर आए हैं, सुन हम प्रिया जी के प्रेम के बारे में रहे हैं। लेकिन प्रिया जी हम साधकों को सिखा रही हैं कि तुम्हें भी ऐसा प्रेम करना चाहिए। समझ में आया ना बात? सुन हम ठाकुर जी के आश्रय में रहे हैं, सीख हम प्रिया जी के आश्रय में रहे हैं। दोनों में फर्क आ गया ना? कितनी सुंदर बात है। और ये जो कुछ भी नहीं जाता, थोड़ा सा किसी को रुक कर कह देना अगर कि तुम आज, यू कैन मेक समवन्स डे, कि आज ये चीज बहुत अच्छी है, या आज तुम अच्छी लग रही हो, या आज तुमने ये अच्छा पहना है। इसमें कोई भी अधिक कोई समय नहीं लगता। लेकिन ये किसी के, अगर आप दो शब्द किसी के कहे हुए एप्रिसिएशन के अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, तो इट्स वर्थ सेइंग। और कभी भी किसी को भी जगत में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आज अगर प्रिया जी ठाकुर जी को इतना अप्रिशिएट कर रही हैं, या उनके प्रेम के बारे में इतने विस्तार से बता रही हैं, तो आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि ठाकुर जी को कितना अच्छा लग रहा होगा, ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। वही अगर वो तो खुद स्वयं त्रुटियां लेकर आए हैं कि तुम्हारे प्रियतम में तुमने बहुत अयोग्य स्थान के ऊपर प्रेम कर लिया है, राधे ऐसे ऐसे इंसान के आगे तुमने क्यों प्रेम किया, जिसको लज्जा ही नहीं है। लज्जा धर्म क्या होता है जिसने कभी देखा ही नहीं है, वो स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन प्रिया जी अगर उनको काट कर ये बात कह रही हैं, तो ठाकुर जी को कितना, ठाकुर जी बलवान हो रहे हैं, ये सुनकर कितना प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, तो इसका अर्थ तो ये है ना कि ठाकुर को भी सुनना अच्छा लगता है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? कोई बुराई नहीं है। ठाकुर को भी जो अपना 100% देता है, या प्रिया जी अपना 100% दे रही हैं, तो एक दूसरे को अगर बात करके, और ठाकुर जी सीधे सीधे आते किसी और रूप में या अपने ही रूप में, तो शायद प्रिया जी इतना कह ही नहीं पाती, क्योंकि ये इतना अंतरंग विषय है कि वो एक सखी बनकर ही उनसे सब सुनने के लिए आए हैं। अच्छा जी, अब ये सखी बन के वो सुन तो रहे हैं देवांगना। तो प्रारंभ तो हुआ था कि वंशी सुनकर वो आए, और फिर वो राधा रानी की दासी, और उनको लगा कि ठाकुर जी से तो क्या लेना देना है, हम लोग भी सब सुन के तो ठाकुर जी की वंशी सुनकर आते हैं, उन्हीं की कथा सुनकर आते हैं, उन्हीं के बारे में सुनकर आते हैं, उन्हीं के दर्शन के में एकदम से बिल्कुल लोभ में आकर आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो गहन निकुंज के रास्ते हैं, वो हमें प्रिया जी ही आगे लेके जाते हैं, या उनकी जो मंजरियां हैं, उनकी हमारे जो गुरु रूपा जो मंजरी है, वो हमें आगे लेकर जाती हैं कि नहीं, ये रास्ता जो ठाकुर का है, ये तुम्हारे लिए सीधा नहीं है। तुम इधर से प्रिया जी की निकुंज से होकर जाओगी, तो तुम्हें फिर शायद ठाकुर जल्दी से मिल जाए। ठीक, तो उन्होंने प्रिया जी ने उन्हें बताया कुछ जो प्रेम के बारे में बातें बताई। उन्होंने बिल्कुल मान लिया कि तुम ये जो बातें कह रही हो ना, कि मेरा वो ध्यान नहीं करते, मुझे छोड़ जाते हैं, और मैंने अयोग्य स्थान पे प्रीति करी है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। प्रिया जी अपनी बात के ऊपर, या उनकी बात उन्होंने काटी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि मेरा जो प्रेम है ना,
तुम अगर यहां रहो तो मैं तुम्हें समझा पाऊं। तो वो कह रही है कि मैं तो वापस जा ही नहीं पा रही हूं, और यहां रहती हूं तो मुझे तुम्हारे कष्ट से कष्ट है। तो प्रिया जी उसको समझाने का प्रयास कर रही हैं कि मेरा प्रेम उनसे कैसा है। तो उसके थोड़े से मैंने उसको हम एक बार समझते हैं कि एक तो प्रिया जी ने कहा कि जो प्रेम होता है, पहले तो प्रेम के बारे में किसी को समझाना बताना ही कठिन है। हम लोग भी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हम पिछली बार भी हमने प्रयत्न किया और उसको थोड़ा हल्का करने के लिए हमने राधा बाबा की भी कथा, वो जो उनकी थी लीलाएं थी, लीला थी, पढ़ी, जिससे हमें पता लगा निरुपाधिक प्रेम क्या होता है। निरुपाधिक प्रेम अनकंडीशनल लव, जिसमें दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं करनी, कोई अपेक्षा नहीं करनी, हमें नहीं कुछ चाहिए, तुम ही बस प्रसन्न रहो। तो वही सब मेन है, वही सब उसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, उसमें एक तो स्वरूप से प्रीति होती है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, स्वरूप से प्रीति होती है कि एक ऐसा आकर्षण होता है जिसमें इंसान अपने आप खिंचा चला जाता है, अपने आप खिंचा चला जा रहा है, स्वरूप से प्रीति है। उसमें दूसरे नंबर पे ये बात है कि उसमें गुण दोष का विचार नहीं होता कि इसमें ये अच्छाइयां हैं या ये बुराइयां हैं, उसके ऊपर नहीं विचार होता, स्वरूप से कि वो मेरे साथ, हम ये नहीं सोच सकते अगर हमारी प्रीति है कि भगवान हमारे से क्या कर रहे हैं ना, वो स्वभाव, स्वभाव पे नहीं जाना, वो स्वरूप से प्रीति है, उसमें विचारहीनता होती है कि उसके गुण दोष नहीं देखे जाते। क्यों? अगर हम, और ये तीसरी बात ये बोले कि इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता ये चीजें सोचने के लिए कि स्वरूप से प्रीति है, विचारहीनता है, ये हमारे स्वभाव के ऊपर अधिरूढ़ हो जाती हैं ये बातें, कि स्वाभाविक, इट कम्स नेचुरली, एक स्वाभाविक आती है ये बातें, आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने ये समझा कि जो प्रेम होता है उसमें वो निर्भय होता है, निर्भय होता है, उसमें डर नहीं होता, वो उसमें इतना विश्वास होता है, उसमें विश्वास इतना होता है कि जो मैं कर रही हूं वो बेस्ट है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और इसको अगर हम एक सामान्य, आप अगर उसके ऊपर भी लें, अगर एक इसके ऊपर भी लें, अगर जगत के रूप में भी लें, अगर एक युवती एक किसी के प्रेम में, क्योंकि उदाहरण तो हमें जगत से ही लेना पड़ेगा, उसको आप बीसियों बातें समझा लो, आपको ये नजर आएगा कि ये गलत है या ये सही है। जो युवती है, कोई भी अगर कुमारी है, अगर उसको उसको नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा कि जो मैं सोच रही हूं वो बेस्ट है, उसको उस मेरे लिए सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक, इससे अधिक अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। आप ये आप बात हम अपने समाज में इधर उधर देख सकते हैं कि जो भी कोई भी अगर इन्वॉल्व होता है, प्रेम में होता है, एक तो वो निर्भय होता है, उसको कोई भी, अगर वो प्रेम है तो, ये भी बात है, अगर वो प्रेम है तो, हाँ, केवल आकर्षण मात्र नहीं है, जिसको हम इन्फैचुएशन भी बोलते हैं, कि केवल एक इन्फैचुएशन की आकर्षण, जो इसको फॉल्स जैसे बोलते हैं, झूठा आकर्षण, कि एक आयु के हिसाब से एक आकर्षण आ गया। अच्छा, अब माता पिता उसको, बहन भाई या सखी बंधु बांधव उसको रोकने का कितना भी प्रयत्न करें, कोई रुकता है क्या? नहीं रुकता। क्यों? वो इतना निर्भय होता है, वो इतना विश्वास उसको होता है कि मैं जो कर रही हूं या जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, वो इतना निर्भय वो होता है। और जितना आप पेरेंट्स या माता पिता जो उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, तो वो उसका लिए वो रेवोल्यूशनरी हो जाएगा, वो उसके अगेंस्ट चलेगा, उसके प्रतिरोध में चलेगा,
उनको लगेगा ये सारे मेरा एक ही रिश्ता है, एक ही संबंध है जो मेरा सच्चा है, बाकी सारे के सारे झूठे हैं, ये मेरा भला नहीं चाहते हैं। ये होता है। तो इससे हमने सोचा था, समझा था कि जो प्रेम होता है वो एक सिंह की तरह होता है। सिंह क्या करता है कि जो कुत्ते रहते हैं वो उनसे बिल्कुल नहीं डरता। उन्होंने ये राधा रानी कंपैरिजन बता रही हैं, हम जगत से लेकर थोड़ा समझ रहे हैं कि सिंह जो होता है वो कुत्तों से नहीं डरता है, वो किसी जानवर से नहीं डरता है, वो आराम से निश्चिंत होकर सोता है, निर्भय। और उसको विश्वास है किस पे? अपने बल के ऊपर। हाँ, और एक उसको इतना विश्वास है, और अगर कोई गुर्राता भी है, कोई कुछ कहता भी है, तो उसको आप करके देख लो। अगर किसी का कुमारी का कहीं प्रेम है तो वो इतनी क्रांतिकारी हो जाएगी, या लड़का इतना कि वो ये भी सोचेंगे कि हम भागकर शादी कर लें, हम भागकर एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लें, ना कि हम अपने माता पिता की बात सुने। अगर ये प्रेम है तो ठीक है। तो वो ये बातें बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि उनको इतनी स्वरूप से प्रीति है कि उसमें विचारहीनता होती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। और वो प्रेम से ऐसे वशीभूत हुई होती है कि उसी से पुष्ट होती रहती है, उसी से पुष्ट होती रहती कि उसकी नरिशमेंट 24 घंटा उसके दिमाग में एक ही बात चलती है। और आप ये भी देखना कभी कि एक अलग तरह का तेज, एक अलग तरह का ग्लो फेस के ऊपर, दीप्ति उसके ऊपर, उसके मुखारविंद पे रहती है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम है अनकंडीशनल है। अब दूसरे का कैसा है ये नहीं पता है, उसका जो प्रेम है अनकंडीशनल है, और वो त्रिलोकी में भी पॉजिटिविटी लेकर आता है। अब दूसरे का कैसा है हमें नहीं पता है, माता पिता तो उसी से चिंतित होते हैं ना, लेकिन उसके फेस के ऊपर हम भी कभी समाज में देखें तो हमें पता लग जाता है, ओ ये लगता है कि शी इज इन्वॉल्व समवेयर, ही इज इन्वॉल्व। हम लोग झट से पहचान लेते हैं कि उनके जो जेस्चर्स होते हैं, उसके जो जो उसके सांकेतिक भाषा, या उसके उठने बैठने का जो ढंग होता है, कि प्रेम अपने आप में एक ऐसी अलौकिक स्थिति है, एक अलौकिक स्थिति है कि चाहे वो जगत में हो, चाहे वो दिव्य स्तर के ऊपर हो, कि प्रेम त्रिलोकी में सब अच्छा ही लेकर आने वाला है। माता पिता या बंधु बांधव अगर डरते हैं तो इसीलिए डरते हैं कि कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, लेकिन उसका विश्वास जो बीच में प्रेम के है वो कहीं कम नहीं होता। ये सैद्धांतिक ये बातें हैं जो प्रेम के बारे में प्रिया जी बता रही हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमें समझा रहे हैं कि क्योंकि अगर हम देखो, हमने चैतन्य लीला माधुरी के बारे में भी बात करी कि जो जगन्नाथपुरी की जो लीला है वो विरहा प्रधान है, ठीक है। और जो महाप्रभु की जो लीला है, नवदीप की लीला है, वो तत्व प्रधान है, वो करुणा प्रधान है। हमें वो बातें समझाती है। लेकिन अगर सीधा सीधा अगर हम निकुंज के माधुर्य में प्रवेश करें तो इंसान थोड़ा डगमगा भी सकता है। सिद्धांत को लेकर अगर हम चलेंगे, तत्वों को लेकर अगर हम चलेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है सिद्धांत कहे ना कौरिए आलस, कि उसको समझने में आलस नहीं करना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक इतनी सुंदर कथा के फ्लो में हमें ये प्रेम की गूढ़तम ये बातें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। एक साधक की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा प्रिया प्रियतम के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। हमें निर्भय होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। वो शरणागति क्या जिसको अपने अपने इष्ट पे विश्वास ही ना हो। कितनी सीधी सी बात है। वो प्रेमी ही क्या जो चोरी चोरी छिपे छिपे
करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन आप आगे लेकर आओ, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, माला लो, कहीं जाना है। हम क्यों सोचें, हमें नहीं सोचना चाहिए कि उसमें निर्भयता आनी चाहिए, अपने इष्ट पे विश्वास रखना चाहिए। शरणागत का, साधक का ये बहुत बड़ा भाव है। एक सामान्य अगर कोई स्त्री नहीं सोचती ये बातें, तो हमें क्यों सोचनी चाहिए साधक होकर। तो फिर हम आगे इसके चलते हैं। एक एक थोड़ा सा देख के हमने, मेरे को लगता है 52 हमने पढ़ लिए थे श्लोक। तो फिर भी हम देखते हैं कि हे सखी, यदि कोई व्यक्ति, ना ये हमने पढ़ लिया था, हाँ 53 से पढ़ते। अच्छा जी, अब उन्होंने ये कहा है कि स्वभाव में, ये जो 53 में उन्होंने श्लोक में ये बोला कि ये साधक हो या प्रिया जी कहती हैं कि जो मेरा प्रेम ठाकुर जी के प्रति है ना, उसमें कोई छल कपट या उसमें लाग लवेड़ कोई नहीं है कि किसी को मुझे समझाना पड़ता हो। वो मेरे स्वभाव पे अधिरूढ़ है कि मेरे प्रियतम को क्या अच्छा लगेगा, मेरे प्रियतम को क्या अच्छा लगेगा। स्वभाव रूप सिंहासन पर विराजमान होकर वो प्रियजन को सुखी देखने से जो उसको सुख, उसको स्वभाव में अधिरूढ़ होकर उसकी स्वाभाविक चेष्टाओं को दिखा देता है। ना तो वो प्रियतम के गुण देखता है, ना उसमें विचार आता है। उसे केवल और केवल उसके स्वरूप से प्रीति होती है कि ये मेरे प्रियतम है और ये कैसे प्रसन्न रहेंगे। ये बात मेरे मन के सिंहासन के ऊपर ये बैठी रहती है। ठीक है, तो इसके आगे वो कहते हैं कि लोक द्वायत स्वजनत परत स्वतो वा, ये वाला जो 54 श्लोक है कि सिंह जिस प्रकार हाथियों को पराजित करके उनके द्वारा ही अपनी पुष्टि प्राप्त करता है। ये बात वो अभी भी वो प्रेम की ही कर रहे हैं। अभी 3-4 श्लोक प्रेम के ऊपर अभी और आएंगे। तो सिंह जिस प्रकार हाथियों को पराजित करके उसके द्वारा अपना बल प्राप्त करता है कि देखा, आए थे मुझसे लड़ने के लिए कि मैं इतना बलवान हूं, अपना है। उसी प्रकार इस लोक में या प्रलोक से या आत्मीय स्वजनों से, शत्रुओं से, अपनी देह से अथवा देह संबंधित विषयों से, यहां तक कि जिससे प्रीति की जा रही हो, यदि वो भी अगर आपको दुख दे और इतना अधिक दुख दे, फिर भी आप उसको बिल्कुल कुछ नहीं मानोगे। वो गुरुतर है, उसको क्लेश भी मिले तो भी वो आपको उसको कुछ नहीं मानोगे। कैसे? उन्होंने बोला लोक द्वायत, कि परलोक या ये लोक अगर आपको दुख मिले तो स्वजन, आपके माता पिता, बंधु बांधव, आपके रिश्तेदार या सखियां आपको कुछ समझाएं, आप नहीं, परतः अर्थात शत्रु भी अगर आपको बोले, सब तो वाह, जिसको आपने प्रियतम भी समझा हुआ है, तो क्या आप उसको भी आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे से गलत कर रहा है तो मैं भी गलत हो जाऊं? ना, आप कभी भी नहीं गलत होगे अगर आपका प्रेम, अगर आपका अनकंडीशनल निरुपाधिक प्रेम है। प्राण प्रियादपि सुमेरु समा, अगर प्राण प्रिय भी आपको अतीव कष्ट दे तो भी आप उसका गलत नहीं सोच सकते। क्लेशास्त दाप्यति वली सहसा विजित्य, बल्कि इससे जो प्रेम है वो जीतता जाता है, बली होता जाता है कि नहीं, मुझे अच्छा ही अच्छा करना है। प्रेमेवे तान हरीर भानिव पुष्टि मेति, जैसे बोलते हैं कि हरी शेर को बोलते हैं इव हाथी, कि उसकी हाथियों को पराजित करके अपनी पुष्टि ही होती है। हाँ, तो अगर ये लोक में ऐसा होता है तो आप सोचो, प्रिया जी कहते हैं कि मुझे ठाकुर जैसा भी कष्ट दे, मैं उनके कष्ट को गिनती ही नहीं हूं, क्योंकि मैं जो उनसे प्रेम करती हूं ये मुझे पता है।
हमने कभी जतलाया है साधक होकर कि हाँ, हम कहते हैं ठाकुर जी हम आपके लिए देखो हमने आज कितना काम किया, आपको भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। कभी हमारे मुंह से ऐसा निकला? नहीं निकला ना। भक्त कभी कह ही नहीं सकता, कभी नहीं कह सकता, क्योंकि उसका प्रेम जो है ना वो निरुपाधिक है। हम आप सुबह उठ के आपको बाकी के सारे सारे काम लगेंगे, ये करना है वो करना है, उधर जाना है इधर जाना है, लेकिन अगर आप सेवा के लिए बैठे हो तो वो काम नहीं है, वो सेवा है। तो सेवा में क्या है? समर्पण है, प्रीति है। तो उसमें आपको उसमें दूसरे में जो ये जो बात है ना, साधन भक्ति जो है ना, उसमें आपको चेष्टा लगानी पड़ती है, आपको माला के लिए बैठना पड़ेगा। ये साधन भक्ति है, चेष्टा लगानी पड़ेगी। लेकिन जो प्रीति भक्ति है वो आपका स्वभाव बन जाएगी कि मैं ये अच्छे से अच्छा ये बना दूं, ये मैं अच्छे से अच्छे श्रृंगार कर दूं। ये इसमें ये साधना भक्ति नहीं है हमारे लिए, ये प्रीति भक्ति है। अब आपको दोनों में ये फर्क बात समझ में आ रहा है ना? साधन भक्ति क्या है? अगर हमें अभी भी माला में प्रयत्न करना पड़ रहा है, अभी अगर कथा में बैठ के अगर प्रयत्न करना पड़ रहा है, मन नहीं लग रहा, तो ये भी साधन भक्ति है हमारे लिए। और अगर ये प्रीति भक्ति जो है वो स्वभाव बन रही है, वो आपके बिल्कुल अंदर बस रही है, उसके लिए आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। और एक और बात हम समझें, साधन भक्ति हम कब तक कर लेंगे? जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम कर पाएंगे ना। लेकिन अगर ये स्वभाव में ये बातें उतर जाएंगी तो हम वृद्ध भी हो जाएं, तो ये हमारे मन पे हमारे चिंतन में ये बातें ऐसी बस जाएंगी कि हम इसको कोशिश करके भी नहीं निकाल सकते। जैसे क्योंकि एक स्त्री के रूप में मैं बोल सकती हूँ, आपको स्वाभाविक होता है, कोई आया है, दरवाजा खोलो, जल पिलाओ, आप बैठे, आप यहां बैठिए। क्यों? आप कभी सोच सकते हो आपके घर में कोई आया है तो आप उठो ही नहीं? क्यों? ये क्योंकि ये आपके अंदर संस्कार में, आपके स्वभाव में ये बातें हैं। इसीलिए ठाकुर जी की जो प्रीति है ना, आपके स्वभाव के रथ पे बैठ जानी चाहिए। इसीलिए इसी से आपका चिंतन बनेगा। आपको माला आपसे छूट सकती है, ग्रंथ आपको छूट सकता है, आपकी हाथ से सेवा छूट सकती है, लेकिन आप प्रीति को कहां से निकाल दोगे? वो तो आपके भीतर रच बस गई है। तो ऐसे ही प्रिया जी कह रही हैं कि ठाकुर का जो प्रेम है ना, मेरे भीतर ऐसा रच बस गया है कि मेरे स्वभाव के अंदर रसगुल गया है। तुम भी कह रही हो और मेरी सखियां भी कहती हैं ये अयोग्य है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर पाती हूं। और वो इसी तरह से हमें साधकों को भी सिखा रही हैं कि तुम भी ऐसे प्रीति करो, तुम ऐसे प्रीति करो, क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर ये प्रेम रच बस जाएगा ना, अब अगर तुम इसमें ये नहीं देखोगे, तर्क नहीं करोगे, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वही बात है ना कि अगर कुछ हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा, और अगर कुछ ना हो तो ठाकुर जी की इच्छा। बस समझते हुए चलो। आप उसको ये नहीं कहोगे क्यों, ऐसा क्यों किया आपने, ना लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर का दिल तो हम माँ की तरह है ना, वो तो हमारा गलत कभी सोच ही नहीं सकते। उन्होंने हमारा कभी अनिष्ट किया ही नहीं है। कितनी बार हमने सोचा है ठाकुर जी हमारा अच्छा ही अच्छा करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि कोई भी हमें क्लेश दे, कहां से भी क्लेश आ जाए, उन्होंने 5-6 जगह गिना दी, हमें अपने से आए, इधर से आए, इधर से आए, प्रियतम भी दे, तो भी हम उस रास्ते से अडिग नहीं, गिरेंगे नहीं, अडिग हम चलते रहेंगे। यही साधक है जो अपने आप को साधता चलेगा। तो राधिका, ये देखो सिद्धांत की बातें हैं, तत्व की बातें हैं, लेकिन इसमें हमें जरा सा कठिनाई हो समझने में, तो आप याद कर लेना कौन बैठा हुआ है। प्रिया जी बैठे हैं और उनकी सखी देवांगना बैठी है। कौन है देवांगना? ठाकुर जी ये बातें सुनना चाह रहे हैं, बस। अच्छा जी, तो अभी ये क्लेशों से दृढ़ होता है, ये भी हमने बात समझ लेते हैं कि जितना साधक धीरे 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 धीरे
अगर आप घर में भी उसको क्लेश दिए जाएं कि तुम ये भजन मत करो, ये करो, लेकिन वो भीतर से अपना स्वभाव से वो नहीं निकाल सकती, माला नहीं पकड़ने देंगे तो वो मन ही मन अपना वो करती जाएगी। श्री राधिका के इन वचनों का तात्पर्य ये है कि प्रेम जो पदार्थ है ना, वो बाधा रहित स्वभाव से युक्त होता है। जब ये एक बार प्रकाशित हो जाता है, बाहर आ जाता है, तब शत सहस्त्र बाधाओं से भी बाधित नहीं होता है। इस प्रेम में लौकिक सुख सुविधा और परलौकिक धर्म और स्वर्ग आदि, एक आपको लगता है, कभी हमने सोचा है, साधक कभी सोचता है हम नरक में चले गए तो, हम स्वर्ग में चले गए तो? हमें नरक और स्वर्ग का भय ही नहीं है। ठाकुर जी जैसे चला रहे हैं चलाएं। कम से कम हाँ, अगर हमें ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हो कि ये जन्म हमारा आखिरी है, पर कम से कम ये तो है ना कि हमारी ये जो यात्रा है उस ठाकुर जी के प्रति, उसका हमें अब इस जन्म में लंबा रास्ता तय करना है। हमें मैक्सिमम जितना हम तय कर सकते हैं हम उसमें से तय करेंगे। ठाकुर जी ये बात समझ लें कि हम उनके रास्ते के पथिक हैं, हम चल पड़े हैं, हम चल पड़े हैं। आगे उन पर है, आगे कितना लेकर जाते हैं, लेकिन कष्टों से हम रुकने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्पीड ब्रेकर भी आता है, वो भी नदी के जल की जो स्पीड होती है, अगर कोई बाधा आई तो वो प्रेम को वो रोक नहीं पाता है, वो आगे और स्पीड के साथ आता है, तो दुगने वेग के साथ। उसी प्रकार प्रेम जितने परिमाण में बाधा को प्राप्त होता है, उससे भी अधिक परिमाण में प्रियजन के प्रति चित्त का आकर्षण बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। So one becomes more closer to Krishna. One जितना भी बाधा आती जाएंगी साधक के लिए, वो और उनके करीब करीब जाता जाएगा। उसको बाकी के रिश्तों में एकदम से विश्वास हट जाएगा, लेकिन वो एक ही उसका रास्ता होगा कि मेरे प्रियतम का ही रास्ता है। जिस प्रेम में लोक संबंधी और धर्म संबंधी बहुत से प्रतिबंध रहते हैं, जिस प्रेम में बाधाओं को प्राप्त होने पर भी वो स्थगित नहीं होता, वो उत्तर उज्जवल होता जाता है, और बढ़ेगा, उज्जवल वो और बढ़ता ही जाएगा। ठीक, अब अगला श्लोक जो है 55, वो है, फिर उन्होंने वापस से शेर के साथ ही, सिंह के साथ ही प्रेम की तुलना करी है राधा रानी ने कि स्निग्ध कांति। आपने देखा है कि शेर की जो स्किन होती है कितनी चिकनी होती है, कितनी उसमें शाइन होती है। स्निग्ध कांति रथ गर्व धरो अत्यो भीता, कि वो निर्भय होता है और उससे में अपने आप में गर्व होता है। चलने में उसकी आप देखा है कि सिंह गामिनी आप किसी को बोलो, वो किसी से डरता है क्या? तो प्रेम में भी ऐसे होना चाहिए। और विश्रम भवान, विश्वास होना चाहिए, विश्वास। स्वपति की गुण दयो सो तान। अब देखो कितनी बार स्वपति, कि अपने स्वामी का हम बोले हम प्रियाजू की दासी हैं, ये अभिमान, ये गर्व हमारे स्वभाव में आना चाहिए। आप कौन हैं? हम राधा रमणीय हैं, हम गौड़ीय हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स में हैं, हम उनको मानते हैं। ये जो बात है, जैसे एक स्त्री एक अपने श्रृंगार में अपने पति के चिन्ह धारण करती है, उस तरह एक साधक को पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण गर्व के साथ और निर्भय होकर ये बात धारण करनी चाहिए। कंठी तिलक की पूरा का पूरा माला झोली और अपने इष्ट का नाम बिल्कुल ऐसे हृदय पर रखना चाहिए। फिर उन्होंने वापस से बोला, कंठीरव भी सिंह को बोलते हैं। कंठीरव शुन इव भी भवन सराग सतशेव वेव राजी तमाम तमसीव दीप, कि अगर जैसे कोई दीपक होता है,
दीपक होता है, अगर उसकी लौ को अगर कोई बंद करना चाहता है कि ऐसे हाथ रख दे, दीपक की ज्योत के ऊपर अगर हाथ रख दे कि इसका रोशनी उधर तक नहीं पहुंचे, तो दीपक क्या कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि रोशनी इधर से आएगी, इधर से आएगी या ऊपर से आएगी, लेकिन आप उसको कंप्लीटली या पूर्णता बंद नहीं कर सकते हैं। कि प्रेम जो है एक जल की तरह, एक अपना दीपक की तरह अपने प्रकाश का रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये कहने का अर्थ है। स्निग्ध देह कांति गर्व युक्त विश्वासशील सिंह जिस प्रकार संदेह रहित, तो उसको संदेह नहीं होता। आपको हमें संदेह है क्या कि हमारे ठाकुर जी हमारे लिए ये नहीं कर पाएंगे? सब करेंगे। संदेह रहित और निर्भय होकर सोता है। उसी प्रकार जो प्रेम स्नेह गुण से युक्त है, जिसमें मान से उदित होने वाले गर्व प्रकाशित होता है, तथा प्रणय जिसकी विशेष अवस्था है, अर्थात मेरे ही प्रियतम की मदीयता भाव, ये मेरे हैं। ये भाव जो कहना, ये प्रिया जी का भाव है, मदीयता। प्रियतम मेरे हैं और मैं उनकी हूं, ये तदीयता भाव है। मैं उनकी, दोनों भावों में फर्क है। प्रियतम मेरे हैं और ये मदीयता, ये मान है, ये मद है, सौभाग्य मद है। प्रिया जी ऐसा सोचती हैं, प्रियतम मेरे हैं, मेरा अधिकार है। और तदीयता भाव है, जैसे चंद्रावली का भाव लें या रुक्मणी का भाव लें, मैं उनकी हूं। ये जो पत्नी का भाव रहता है, मैं उनकी, ठीक है ना। तो मदीयता और तदीयता, तो इस प्रकार जो मदीयता अभिमान पूर्ण भावमय जो प्रेम है, उसको किसी भी प्रकार से ध्वंस होने की संभावना नहीं रहती, कि वो कभी भी किसी भी बाधा से खत्म नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। अतएव वह तो प्रणयी के हृदय में निश्चल भाव से विराजित रहता है। जिस प्रकार सिंह कुत्तों को कुछ भी नहीं समझता, उसी प्रकार ये प्रेम भी कुत्तों के समान तुच्छ क्लेशों की गिनती ही नहीं करता। अभी आप देखो ना, वृंदावन से हम वैसे बोलें कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, छोटी सी बातें हैं, साधक होकर हमें ये बातें समझनी चाहिए। फिर हम बोलें, ओहो गर्मी बहुत है, ओहो सर्दी बहुत है, ओहो यहाँ तो बंदर बहुत है। मतलब ये जो छोटी छोटे क्लेश हैं, ये अगर हमने इसको इतनी तूल दे दी, यहाँ तो ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं अच्छी, यहाँ पे भीड़ बहुत है, अगर हमने इसको इतनी तूल दे दी, तो हमारा प्रेम इतना छोटा था कि वो तराजू में वो टिक ही नहीं पाया। वो ये चीजें, बाधाएं जो थी, वो इतनी भारी हो गई क्या? आप ये तो सोचो कि हमें क्या मिल रहा है, किस कॉस्ट के ऊपर हमें मिल क्या रहा है, कि बहुत कुछ मिल रहा है। वृंदावन वास लेना या वृंदावन वास प्राप्त करना छोटी छोटी चीजों के साथ हमें नहीं तोलना चाहिए। नहीं तो इंसान सोचे कि अगर हमें सब सुख सुविधा में ही रहना है, तो हम फिर रहें ना, अच्छा सा कहीं घर बनाकर कहीं और भी रहें, हम तो बहुत कंफर्टेबल हैं। नहीं, ये छोटी छोटी चीजों से, बाधाओं से प्रेम जो है, अगर हमारा प्रेम अनकंडीशनल है, निरुपाधिक है, वो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। वो स्वभाव में चलकर भागता रहता है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक की उज्जवलता बढ़ती ही रहती है, उसको क्लेशों के बीच में भी महात्म में जो प्रेम का होता है और दीप्तिमान होता जाता है। वो कभी भी क्षय नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये वाला हमने श्लोक किया कि इतना आश्वासन, इतना अश्योरेंस प्रेम में रहता है, विश्वास कि कष्टों के मध्य भी रहकर, ताने सुनकर, निंदा सुनकर, ये उसको गौरव रहता है कि मैं प्रिया जी की दासी हूं, मैं उनकी शरण में आई हूं। तो इसी से हमारा जो प्रेम है वो उज्जवल तर होता जाता है। फिर उन्होंने वापस से इसी में सिंह के साथ उसकी तुलना की थी। ठीक है। अच्छा, अब जो ये प्रिया जी ही बताती जा रही हैं, प्रिया जी ही बता रही हैं, और फिर अब प्रेम के बारे में क्या बताती हैं कि सखी लंपटता के कारण, लंपटता, अब लंपट होना लोभी,
अब ये कोई अच्छा शब्द नहीं है, नेगेटिव शब्द है, लंपट लंपट। लेकिन ठाकुर जी को लंपट बोला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ठाकुर जी रसिक शेखर जो है वो उनको लंपट कहा जाता है। तो लंपटता लोभ को बोलते हैं, लालच को बोलते हैं। लंपटता के कारण, क्योंकि जब हमें प्रेम होता है तो हम उसमें अधिक से अधिक उसमें हम रहना चाहते हैं, अधिक से अधिक कि हमें और मिल जाए और मिल जाए। अब जैसे आप सेवा कर रहे हो तो आपको लगता है ये सेवा मुझे भी और भी मिल जाए, ये मैं थोड़ा और भी कर लूं। भजन कर रहे हो तो ये लंपटता ही तो है। अब कोई भी चीज अगर नेगेटिव भी है, अगर हम ठाकुर जी के संग जोड़ देंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। अगर क्रोध अगर नेगेटिव चीज है तो लेकिन अपने आप पे क्रोध करो, ओहो आज मैं इतना सो गई, मैं सुबह उठ ही नहीं पाई, तो अपने ऊपर क्रोध किया तो ये पॉजिटिव हो गया ना। लेकिन आप कौन सी नेगेटिव चीज को आप कहां पर जोड़ते हो। अब लंपटता क्या है कि आप अगर भजन माला करते हो तो आपको लगता है, आपका ये लालच है, आज मैंने इतनी करी, कल मुझे इतनी करनी चाहिए, इतनी तो मैं कर ही सकती हूं, तो ये लालच आ गया ना। तो ऐसे आज मैंने ये ग्रंथ पढ़ा, अब मैं ये भी ग्रंथ पढ़ूंगी, तो ये लालच हो गया ना। कथा मैंने सुनी, मैंने सेवा की, आप जिसमें अधिक से अधिक लंपटता आप लेके आओगे सेवा में, नेगेटिव चीज भी वो उसमें पॉजिटिव होती जाएगी। तो प्रिया जी कहती हैं, हे सखी, लंपटता के कारण जब ये प्रेम होता है ना, तो लंपटता के कारण ये प्रेम प्रियतम को क्षण क्षण में नव नवायमान रूप में आस्वादन कराता रहता है। कि प्रिया जी कह रही हैं कि प्रियतम को ये अधिक से अधिक नव नवायमान, कि अब ये नहीं है कि आज ये जो हुआ अब कल उसमें आनंद क्षीण हो जाएगा। अगर ये निरुपाधिक प्रेम है तो उसमें हर स्थान पर उसमें और नव नवायमान आनंद उसमें और मंगल विधान होते जाएंगे। तो अच्छा ही अच्छा उसमें नव नवायमान, अच्छा नई से नई, क्योंकि तभी हम नव किशोर नव किशोरी कहते हैं। क्योंकि उसमें जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्वाभाविक एक जगत की स्त्री पुरुष का अगर अगर प्रेम होता है तो दिन प्रतिदिन उसमें क्षय होता जाता है। उसमें उतना उतना जितना प्रारंभिक स्थिति में जैसे रहता है, तो वो रिलेशंस जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन या इग्नोरेंस या और भी कोई चीजें आ सकती हैं, हर एक की अलग अलग से बातें रहती हैं। लेकिन जो प्रेम अनकंडीशनल है वो नव नवायमान, वो एक अलग नए स्तर पे पहुंच जाता है। हम ये खुद ही सोच ले साधक होके, क्या हमारा प्रेम पिछले वर्ष ऐसा ही था ठाकुर जी से, प्रिया जी से, जो इस वर्ष है? नहीं, उसमें नव नवायमान है, क्योंकि ये प्रीति का रुख ले चुका है। ये साधक जो है ये स्वभाव पे अधिरूढ़ ये हो रहा है, ये हमारी चेष्टा मात्र नहीं है। ये हम अपने आप को ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। कठिन है लेकिन सिद्धांत पढ़ने में, तत्व पढ़ने में, सिद्धांत कहे ना करिए आलस, ये इंट्रोस्पेक्शन है, हमें ये करते रहना चाहिए। बस एक आधे श्लोक के बाद ही फिर और कथा अलग से मोड़ ले लेगी, तो ये सिद्धांत की बातों को हम स्पर्श करते हुए ही चलें। तो कहते लंपटता के कारण ये प्रेम जो है प्रियतम को क्षण क्षण में नव नवायमान रूप में आस्वादन करता है। ठाकुर भी, प्रियालाल जी भी हमसे आनंदित होते हैं जो हम उनके लिए कर पाते हैं। तथा अत्याधिक माधाधिक्य का विधान करके तीनों लोकों को चंद्रमा के समान ही आह्लादित और प्रलयकालीन सूर्य के समान संतापित करके ये दीप्तिमान होता है। अच्छा, ये अब उन्होंने प्रेम के लक्षण बताए हैं किस तरह से, कि अब इन्होंने बोला जैसे यहां पर अलाध्य पन्न अमृत रश्मि रिव। अमृत रश्मि रिव किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। हाँ, चंद्रमा को बोलते हैं। और प्रलय सूर्य, जैसे सूर्य तप्त होता है प्रलय का, जैसे इतनी धूप निकल रही है कि बहुत एकदम से, तो कहते प्रेम में सूर्य के गुण भी हैं और चंद्रमा के भी गुण हैं।
वो संतप्त भी करता है और आपको अमृत के समान भी देता है। हाँ, तो अभी अभी जब हम ये बात कहते हैं, अब हम इसको जगत के हिसाब से लें, तो पहले जगत के हिसाब से समझें कि प्रेम जो है वो संतप्त करता है। क्यों? क्योंकि अगर एक एक स्त्री का, एक कुमारी का कहीं प्रेम है, एक युवती का कहीं प्रेम है, तो उसको संतप्त, उसको कितने दुख सहने पड़ते हैं, इतने ताने सुनने पड़ते, इतना निंदा। चलो आजकल का जो युग है वो थोड़ा अलग से है, लेकिन हम अपनी जनरेशन की बातें करें तो ये जो बातें हैं, युवती को कितना कुछ सहना पड़ता है, कितनी बातें कहनी पड़ती हैं। तो ये जो है संतप्त हुआ कि नहीं हुआ, सूर्य के समान उसको कष्ट सहने पड़े कि नहीं सहने पड़े, तो ये प्रेम जो है वो संतप्त भी करता है। ठीक है, अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के समान, अमृत के समान भी है। कैसे? कि अब उसको जो एक विश्वास आगे नजर आ रहा है, विश्वास नजर आ रहा है आगे कि नहीं, मेरे लिए अच्छा ही अच्छा होगा, मेरा मेरा जहां पर संबंध है वो मुझे साथी मेरा आगे लेकर ही लेकर जाएगा, वो मुझे वो उसको बात जो है उसको अमृत ही अमृत देता है। ये अगर हम शांति ही शांति या प्रसन्नता ही प्रसन्नता, उसका समीप्य, उसका सानिध्य, वो आपको प्रसन्नता ही देगा। तो ये दोनों, सूर्य भी है और ये चंद्रमा भी है। अब हम इसको साधक के ऊपर लेकर अगर देखें, दूसरे लेवल के ऊपर फिलोसॉफिकल बातें हैं। साधक को आप बोलो, अभी क्या जरूरत है सुबह उठने की, आराम करो ना। क्या जरूरत है क्या जरूरत है ठाकुर जी को रोज रोज स्नान कराने की? ठीक है, एकादशी के एकादशी करा दिया करो श्रृंगार, कोई बात नहीं, नहीं होता तो। पर आप एक बार आप कभी अच्छा ये भी सोच के देख लो, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे में मेरी एक सखी हैं, इधर ही हैं, उन्होंने कहा कि मेरे थोड़े माला कुछ कम हो रही थी, नाम माला कम हो रही थी, तो मैंने अपनी बहू को ही बोल दिया कि अब ठाकुर सेवा आप संभालो, थोड़े दिन मैं अपनी माला पूरी कर लिया करूं। लेकिन कहते बस दूसरे तीसरे दिन ही मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि मैं आई एम मिसिंग आउट सो मच। मैं कितना, अब जिसके हाथ की सेवा हो ना, वो एक दिन ना सेवा करे, आपको पता है कितनी तड़पन होती है उसको। जिसके हाथ की सेवा हो और वो एक दिन भी सेवा ना कर पाए, तो उसको लगता है कि उसका कितना कुछ छीन लिया गया है। क्योंकि जिसके हाथ की, क्यों, वो उसका संबंध है, उससे वो पुष्ट हो रहा है, तो वो संबंध उसको लगता है छीन लिया। तो फिर 2-3 दिन के बाद कहा कि नहीं, उसने हाथ जोड़ के बोला नहीं, मैं अपनी बहू से बोला मैं अपनी सेवा स्वयं ही करूंगी। माला होती है हो, नहीं होती ना हो, लेकिन मैं अपने हाथ की सेवा। आपको पता है श्यामदास जी हकीम जी इतने बीमार, इतने अस्वस्थ रहे, लेकिन उन्होंने उन्होंने ये कह दिया था घर में, सब लोग कहते थे कि पिताजी आप ना सेवा किया करें, हम आपके ठाकुर जी की सेवा खुद कर लिया करेंगे स्वयं। लेकिन जिसको आदत हो, जिसको एक एक दिनचर्या में उसका एक बहुत बड़ा संबंध स्थापित हो सेवा के साथ, तो आपको वो बोले, अच्छा वो उनको उनके सब बोले कि आप ना सेवा, आप अस्वस्थ हैं, हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये समझो कि जिस दिन मेरे हाथ से सेवा गई ना, वो मेरा जीवन का आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा जिस दिन मेरे हाथ से सेवा गई। तो और हुआ भी ऐसे, जिस दिन वो सेवा नहीं कर पाए, वो उनकी जीवन का उनका आखिरी अंतिम दिन था। उन्होंने फिर बताते हैं, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ, उनकी जीवनी, उनके पुत्रों ने जो लिखा सब उनके बारे में, कि उनका हाथ नहीं पहुंचता था, तो उन्होंने छोटी छोटी स्टिक्स, कि इनको ये चीज को पास लेके आना है तो ये वाली स्टिक रख ली, उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से ये भी चीज पास कर ली, ये भी चीज पास कर ली, और ये चीज इसको पास लाने के लिए इसको मैं ऐसे सरका लूंगा, जब मैं बैठने से पहले मैं ये भी करके बैठूंगा, मैं ये भी, उन्होंने अपनी व्यवस्था जुटा ली कि मुझे बार बार उठना नहीं पड़े, या मुझे बार बार, लेकिन सेवा उन्होंने अपने हाथ से नहीं छोड़ी। तो क्या अभी आप देखो, दोनों बातें हैं ना, उनको कष्ट नहीं हो रहा था, हो रहा था ना,
लेकिन सूर्य के समान उनको कष्ट हो रहा था, लेकिन शरीर को हो रहा है ना। अमृत, चांद की तरह उनको अमृत, उनको सेवा सुख भी तो मिल रहा था ना। दोनों बातें हैं ना, क्योंकि जहां प्रेम है वहां पर कष्ट भी है, होंगे ही। कोई भी अब देखो, ये भी बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। बहुत भक्तों से मैंने बात सुनी कि जीवन में देखो प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, तो इसी रास्ते पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम पूरे परिवारों में रहें, समाज में रहें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो दूसरे दूसरे लोग, कितनी सारी बातें होती हैं, तो हमें ठाकुर के रास्ते पे ही ये प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उसमें क्या बुराई है। प्रॉब्लम्स के बिना तो कोई जीवन है ही नहीं। कष्ट तो है ही है, लेकिन आप ये देखो उन कष्टों के ऊपर आपको सुख कितना मिल रहा है। तो उन्होंने यही कही, ये प्रेम के लक्षण है। इसमें सूर्य की तरह ताप भी है और चंद्र की तरह शीतलता भी है। अब प्रिया जी कहती हैं कि तुम्हें मेरा ताप नजर आ रहा है, लेकिन अब तीसरे स्तर पे बात आई कि ये तुम्हें मेरा ताप नजर आ रहा है कि मैं रोई, मैं परेशान हुई, मैं थकी हुई थी, मुझे मेरे विरह हुआ, लेकिन मुझे कितनी शीतलता मिली ठाकुर जी के सानिध्य से, या बाद में जब वो प्रकट हुए तो मुझे कितना मिला, तुम उसको नहीं देख रही हो। तो ये प्रेम में ये शीतलता भी है और कष्ट तो है ही है। हम ना उसको निग्लेक्ट कर सकते ना उसको निग्लेक्ट, तो इसीलिए दोनों को खुले हाथों से अपनाते हुए चलना चाहिए। लेकिन एक बात और है, प्रेम जो अगर निरुपाधिक है, अनकंडीशनल है, जिसमें हम ठाकुर से कुछ मांगते नहीं हैं, उस प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो त्रिभुवन को, त्रिलोकी को शीतल करता जाता है। क्योंकि एक साधक के स्वभाव में या एक जगत के लेवल पे भी अगर देखें तो प्रेम में इतना इतना सॉफ्टनेस है, इतनी टेंडरनेस है, इतनी डेलिकेसी है, इतना सुकुमार्य है, उसमें इतना है कि उसका स्वभाव एकदम से परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी करना चाह रहा है प्रीति पूर्वक अपने प्रियतम के लिए तत्सुखिया भाव से करना चाह रहा है। कि अगर आप कभी भी आप देखना समाज में कोई रफ टफ कोई ऐसा कोई हो, लेकिन जब भी उसको कुछ कहीं से प्रेम हो, और प्रेम एक अलौकिक अनुभव है, हर एक को जिसको हुआ है जीवन में वो बहुत सौभाग्यशाली है। क्योंकि महर्षि बोलते हैं कि वही बात है ना कि प्रेम की ये जो दो कंपस वाली चीज जो है, जो सुइयों की नोक है, सुइयों की जो नोक रहती है ना, कंपस, जैसे हम सोचते थे कि ये धुरी तुम प्रेम की तुम कहीं भी रख लो, ये वाली तुम नोक कहीं रख लो, लेकिन तुम इसको इतना अनुभव तुम कहीं से भी ले लो, कहीं से समझ लो कि प्रेम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम इसको इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना बड़ा करो कि बीच में तुम्हारे, कि इस सरकमफ्रेंस में तुम्हारे कृष्ण आ जाए। कि तुम अगर जीवन के प्रेम से भी अगर तुम वो प्रेम को समझ पाए, प्रिया प्रियतम के प्रेम को समझ पाए, तो तुम धन्य हो। ये तत्व की बातें हैं, लेकिन बहुत समझने की वही आवश्यकता है कि लंपट्य तो नव नवम, लंपट्य क्योंकि प्रेम में लालच होता है, लोभ होता है, नव नव आस्वादन होता है, विषय प्रकुर्व कि इसमें इस तरह से ना आस्वाद्य कि आस्वादन अगर इसमें अगर हो जिसको, तो वो उन्मत्त हो जाता है, पगला जाता है, उसको एकदम से अबव द कि जैसे उसको लगे कि वो जगत से थोड़ा ऊपर हट के सोच रहा है, उसको जगत से थोड़ा ऊपर लग रहा है, अलग लग रहा है, और आह्लाद प्रसन्नता देता है। किसकी तरह? अमृत रश्मि रिव, चंद्रमा की शीतलता की तरह, और त्रिलोकी संतापन प्रलय सूर्य, और सूर्य की तरह वो ताप भी देता है, इवाव भांति कि जगत को ये अलौकिक भी करता जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो अर्थ इस तरह से हमने आगे पढ़ा। अब
बहुत सुंदर ये जो है अगला श्लोक, बहुत सुंदर। हम बात तो तीनों लेवल की कर रहे हैं, एक जगत की कर रहे हैं, एक साधक की कर रहे हैं, और एक प्रिया जी की कर रहे हैं, तीन बातों को। लेकिन ये श्लोक लाकर तीनों को एक कर देगा। अब आप ये अच्छे से समझना इसको, बहुत सुनो, बहुत सुंदर है। एन विभर्ती सखी खलु गोपराज, सुनु बिना त्रिभुवने तदो प्योर अधबी। हमने एग्जाम्पल, आप मेरी बात समझना कि हमने एग्जाम्पल हम जगत से लेकर चलते रहे हैं, और हम साधक के लेवल पे भी सोचते रहे हैं। लेकिन अभी इसमें कहती हैं प्रिया जी, प्रिय सखी, इस त्रिभुवन में अथवा त्रिभुवन के ऊपर जितने भी लोग हैं, चैलेंज कर दिया प्रिया जी ने कि 14 लोक हैं, ये जैसे तप मह, कितने लोक हैं आदि लोकों में, तथा नीचे के रसातल आदि लोकों में। क्या तुम्हें लगता है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और है भी जिसको तुम इतना प्रेम कर सकते हो क्या? कोई नहीं है। अब आप साधक के लेवल का सोच लो, जगत के लेवल का सोच लो। प्रिया जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कोई पुरुष जाति में, कोई स्त्री जाति में कोई एक ऐसा भी नहीं है। क्यों? सबकी एज लिमिट्स हैं। क्यों? आयु एक ना एक दिन तो आपको, हमको, सबको क्षीण होना ही है ना। हम देख ही रहे हैं ना, क्षय होना ही होना है। धीरे धीरे सब आयु हमारी कम होनी ही होनी है, शारीरिक शिथिलता भी आनी ही आनी है। लेकिन हमारे कुंवर जो हैं, हमारे राधा रमन, हमारे जो ठाकुर जी हैं, वो ऐसे हैं कि वो नव नवायमान है, वो नव किशोर हैं। वो क्या कहते हैं कि सुनु बिना, देखो, गोपराज सुनु, सुनु क्या? पुत्र, वृषभानु सुता और गोपराज सुनु बिना त्रिभुवने कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि आप, कोई आपके प्रेम को, आपके कोई समझ सके दुनिया में। जगत में तत्सुखिया भाव, हम मर जाएं अपना 100% देते देते, जगत में तत्सुखिया भाव कोई नहीं, सब अपना स्वार्थ पहले रखेंगे। मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे इससे क्या मिल रहा है? जैसे बोलते हैं ना, आज मरे कल जग पर लो। आज तुम्हारे बिना घर नहीं चल रहा, आज तुम्हारे बिना ये नहीं हो रहा, कल को मैं चली गई तो क्या होगा ना। सब जीवन चलता रहता है। त्रिभुवन जगत में कोई भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी आयु निश्चित है, स्वभाव निश्चित है। हमारे में बड़ापन भी है, छोटापन भी है, क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे में विचार, अच्छा उसने हमारे साथ ऐसा किया, हाँ, हमारे बारे में भी तो कोई ऐसा सोचता है ना। फिर कैसे हो सकता है? तो साधक को प्रिया जी बता रही हैं कि रसातल में, त्रिभुवन के ऊपर सारे लोकों में, साधकों तुम समझ जाओ, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तुम प्रेम कर सको, जो तुम्हारे प्रेम के योग्य हो। तुम हे सखी, तुम कह रही हो कि मैंने अयोग्य स्थान पर प्रेम किया, कोई इस जगत में है ही नहीं, है ही नहीं जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत जाने। अगर तुमने उसके लिए आंसू बहाए हैं तो वो एक एक आंसू का हिसाब देने वाला है। तुम क्यों जगत के लिए आंसू बहाते हो? क्यों छोटे छोटे क्लेशों के लिए, बाधाओं के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए सोचते हो? क्यों? क्योंकि उसके लिए सोचो जिसको तुम्हारी, हम लोग कभी बात ये करते हैं ना कि हम अपनी, कभी कभी किसी को परिवार में जस्टिफिकेशन देते हैं, हमने ये किया वो किया। जो आपको समझता है ना, उसको आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जो आपको प्रेम करता है, जो आपके कंफर्ट में, आपकी सुविधा में, आपके सुख में सुखी होता है, उसको आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए ना कि ये मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते।
है ना। तो उन्होंने ये कहा कि आदि लोकों में, नीचों के रसातल आदि लोकों में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस प्रेम को धारण करने के लिए क्या कोई दूसरा योग्य पात्र है? तो मुझे बताओ, कोई है? सब दुनिया में पहले हर कोई अपना स्वार्थ रखता है, मुझे क्या मिलेगा ये सोचते हैं। इसीलिए इस ब्रिज रमणी वो हमारे पात्र में जितना डाल दें, हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे पात्र में हमारी योग्यता के हिसाब से आप हमें 5%। ठाकुर जी अब देखो, ये बार चार्ट की तरह है, बार चार्ट की तरह है। एक जना उनको 40% प्रेम करता है, 50%, 60, 20, 10, ठाकुर जी उतना ही प्रेम हमें लौटाते हैं। ठाकुर जी कम नहीं देते हैं, ठाकुर जी हमारे पात्र में उतना ही भरते हैं जितना हम उनको कर पा रहे हैं। उनके प्रेम में कमी नहीं है। लेकिन इस ब्रिज भूमि में कुछ मृग नयनाएं ब्रिज रमणियां ही अपने अपने भाव के तारतम्य अनुसार इस प्रेम का आस्वादन करती हैं। जिसका जितना जितना प्रेम है उसके अकॉर्डिंगली तारतम्य, उसी के प्रपोर्शन में तारतम्य, मतलब उसी को करने में। जैसे अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, जैसे द्वारिका है, द्वारिका की महर्षियां हैं, मथुरा में भी हैं और वृंदावन में भी हैं। अब देखो ये सब कैटेगरीज आ गई ना, सबके स्वभाव अलग अलग आ गए ना। अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से सब लोगों को ठाकुर जी उनको भरते हैं। कैसे? जैसे बोले कि अब जैसे रुक्मणी है, उनको, अब आप ये बात समझना, तारतम्य हमने बात करनी है, हमने ये बात समझनी है कि ठाकुर हमारा पात्र कैसे भरते हैं। रुक्मणी जैसे है, वो सेवा भी करती है और सुख भी लेती है, ठीक है ना। और कुब्जा अपना सुख लेती है और उनको भी सुख देती है। इट्स लाइक अ डील, ठीक है ना। आपने कभी ऐसा प्रसंग सुना है, ऐसा कभी सुना है कि कुब्जा के विरह के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा हो कि जब ठाकुर जी चले गए कुब्जा का क्या हुआ? कहीं हमने सुना है क्या? नहीं सुना ना। द्वारिका की महर्षियों का हमने कभी सुना है क्या? नहीं सुना ना। वृंदावन के विरह को क्यों सबसे ऊपर रखा गया? क्यों? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा भाव था तत्सुखिया भाव। वो अच्छा, अब रुक्मणी वो जो महर्षियां हैं उसको हम लोग सामंजस्य रति बोलते हैं। सामंजस्य मतलब थोड़ा मुझे सुख भी मिल जाए, आपकी सेवा भी हो जाए, अच्छा है, ठीक है, उसको सामंजस्य। कुब्जा वाली रति क्या है? कुब्जा वाली रति क्या है? उसको साधारण रति बोलते हैं कि आपको भी सुख मिल जाए, मुझे भी मिल जाए सुख। उसमें सेवा का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है ऐसा। और स्मर्था रति कौन सा है? ब्रिज रमणियों गोपियों की रति है, राधा रानी की, वृंदावन की है, जिसमें मुझे कुछ मिले ना मिले, बस आप प्रियतम प्रसन्न रहो। ये क्या हुआ? तत्सुखिया भाव। ये स्मर्था रति है। ये प्रिया जी बता रही हैं कि इस तारतम्य से कि कौन सा साधक कौन सी कैटेगरी में गिरता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से ठाकुर जी उसको डील करते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन है, फिर वापस से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अपने अपने भाव के तारतम्य के अनुसार इस प्रेम का आस्वादन ये रमणियां करती हैं। तात्पर्य ये है कि अभी देखो, तात्पर्य ये है कि जब तक कोई संपूर्ण रूप से स्वाधीन तथा निश्चिंत ना हो सके तथा असाधारण स्वरूपगत धर्म से उत्पन्न अभिमान का त्याग ना कर पाए, तब तक वह कभी भी प्रेमवान नहीं हो सकता है। कि अर्थात कि संपूर्ण रूप से स्वाधीन, कि अपनी आइडेंटिटी को भी लूज करके, अपने व्यक्तित्व को भी जीरो करके, शून्य, कि आपको ये सोचना ही नहीं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। अगर आप ये सोच के चलोगे
तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते हो, प्रीति आप कर ही नहीं सकते हो। ये जो कल परसों इन्होंने भेजा बहुत सुंदर था, काम और मोह। काम और मोह, बस इतना सा फर्क है कि किसी को तुम प्रेम से उड़ा दो। हम जैसे बोल देते हैं ना कि अगर प्रेम क्या है कि तुम अपने हाथ खोल दो, अगर वो पक्षी वो तुम्हारा है ना, वो तो तुम्हारे पास लौट कर आएगा आएगा। अगर वो तुम्हारा है तो यही प्रेम है। क्योंकि अगर प्रेम का बंधन है तो अगर तुम उसको बांध के किसको कितनी देर तक रख लोगे? वो मोह है, आसक्ति है, काम है, उसमें तुम्हारा अपना लोभ है, उसमें तुम्हारा अपना अपना आसक्ति है, मोह है। लेकिन प्रेम क्या है? खुले हाथ से किसी को उड़ा देना, कि तुम जाओ, जहां तक जाते हो उड़ के जाओ, अगर तुम मेरे हो तो मेरे पास आओगे ही आओगे। ठीक है? तो ये कि अपनी कोई आवश्यकता बीच में नहीं लेकर आनी। कोई भी मनुष्य कभी भी प्रेमिक नहीं हो सकता, कि अगर प्रेमिक वो कोई नहीं हो सकता अगर वो अपने स्वार्थ को आगे लेकर आता है। तो कोई भी प्रेमी, कोई भी साधक स्वार्थी नहीं हो सकता। हम देखें हमारे स्वभाव में कितनी चीजें हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्ट हमें करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। हम कितनी चीजें अपने को पहले रख के करते हैं। हमें अभ्यास तो जगत से ही करना पड़ेगा ना, अपने परिवार में रहकर ही करना पड़ेगा ना। तो फिर धीरे धीरे हम ठाकुर जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फिर उन्होंने कहा है इसका कारण ये है कि जो मनुष्य है सर्वदा ही काल, कर्म, माया तथा इंद्रियों आदि के द्वारा नियंत्रित है। निश्चिंत भाव से किसी को भी प्रेम नहीं कर सकता। जगत में कौन किससे प्रेम कर सकता है? नहीं है ही नहीं कोई। महर्षि भी बोलते हैं कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो, निश्चय कर लो। हम भी खुद भी सोचे, वो मुझे ये नहीं करता, ये मुझे ऐसे नहीं देख करता, ये मेरे ऐसे ध्यान नहीं करता। तुम्हें भैया नर चाहिए कि नारायण चाहिए? तुम सोच लो, एक बार डिसाइड कर लो। अगर तुम्हें यही नर ही मिल गया, यहां पर यही मिल गया सब कुछ कंफर्ट, तो तुम उधर का सोचोगे भी नहीं। तो ठीक है, आप फिर यहीं रहो। तुम सोच लो नर चाहिए कि नारायण चाहिए, क्योंकि बाधा तो आने ही वाली है। इसीलिए उन्होंने बोला गुण अवतार, पुरुष अवतार से आरंभ करके पर व्योमाधिपति श्री नारायण तक जितने भी भगवत स्वरूप हैं, वे सभी परम स्वतंत्र होने पर भी अपने साधु परित्राण, धर्म संस्थापन, सृष्टि आदि कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उन सब में भगवान होने का अभिमान है। अब देखो, जितने भी ठाकुर के अवतार हैं, ठाकुर के जितने भी हैं, आप सारे अवतारों में ऐश्वर्य प्रधान है। केवल और केवल एक है भगवान कृष्ण, जिसमें माधुर्य की प्रधानता है। वही एक है जो रसिक शेखर हैं। तभी उन्होंने इतनी बात कही कि खलु गोपराज सुनु बिना, कि गोपराज के पुत्र के बिना त्रिभुवने कोई भी नहीं है जो तुम्हारे प्रेम के योग्य हो। तुम अपना आंसू तुम किसके लिए बहाते हो? क्यों करते हो? कोई और है ही नहीं जिसको तुम प्रेम कर सको। इसलिए वो जो सारे के सारे अवतार हैं, क्षण काल के लिए भी निश्चिंत नहीं हो पाते, क्योंकि अपने वो ऐश्वर्य का त्याग नहीं करते। अतः वे किसी भी सरल भाव से प्रेम नहीं कर सकते। उनमें प्रेम की संभावना ही नहीं है किसी अवतार में। आप बताओ कौन सा अवतार हमको ऐसे अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिसको हम अपना कह सके। श्री कृष्ण के प्रकाश में भी श्री मथुरानाथ, श्री द्वारिकानाथ आदि भी इस प्रकार से यथार्थ प्रीति नहीं कर सकते। तभी उन्होंने गोपराज सुनु बोला है, ब्रिजेंद्र नंदन बोला है। हाँ, उन्होंने नंद बाबा के पुत्र की बात करी है, उन्होंने नंद सूनु की बात करी है, यशोदा नंद बाबा। हाँ, उन्होंने वासुदेव नंदन की बात नहीं करी है, उन्होंने ब्रिजेंद्र नंदन की बात करी है। क्योंकि कृष्ण के प्रकाश में भी मथुरानाथ, द्वारिकानाथ, हाँ, आदि भी इस प्रकार से यथार्थ प्रीति नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिजेंद्र नंदन श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से निश्चिंत हैं।
उनको कुछ नहीं पड़ी। उन्होंने जैसे एक बड़ा केयर फ्री और एक बहुत आराम से रहने वाला उन्होंने सबको लगाया हुआ है काम पे। विष्णु भगवान ये करेंगे, ब्रह्मा जी आप ये करना, शिव भगवान ये करना, नरसिंह भगवान आप उनका ये काम कर लेना, मेरी योग माया तुम ये संभाल लेना, मैं क्या करूंगा? मैं अपने भक्तों के बस आगे मैं उनके पास रहना चाहता हूं, वृंदावन में मैं वास करना चाहता हूं, उनके साथ मैं रमण करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ऐश्वर्य की प्रधानता हर किसी अवतार में है, और इसमें भी द्वारिका नाथ और मथुरा नाथ में भी यथार्थ प्रीति नहीं हो सकती। आपको लगता है आपको मैं अपनी ही बात कहूं तो मुझे रथ पे बैठे हुए अर्जुन के सारथी बने हुए कृष्ण इतने मोहित कर सकते हैं क्या, जो मुझे राधा रमन कर सकते हैं? यहाँ यमुना तट पे खड़े ठाकुर जी त्रिभंग ललित होकर जो वंशी वादन करते हैं उतने सुंदर लग सकते हैं। एक स्वरूप की भी तो बात है ना। तो यथार्थ प्रीति, माधुर्य की मात्रा किसमें अधिक है? क्योंकि इस रूप में वो अपनी भगवत्ता तक को भूले हुए हैं। इसलिए एकमात्र हे साधकों सबको बता रहे हैं कि तुम अपना जीवन व्यर्थ ना करो। प्रिया जी ये उद्घोष कर रही हैं, हम साधकों को बता रही हैं कि अगर प्रेम करने योग्य हैं तो वो केवल और केवल मेरे प्रियतम हैं, वही परम योग्य है। बस तुम रीति नीति सीख लो, तुम तत् सुखिया भाव सीख लो कि उनको तुम कैसे प्रसन्न कर सकते हो। और भी इसीलिए एकमात्र वही प्रेमी होने के योग्य है। और भी संपूर्ण रूप से अन्य अभिलाषा तथा स्वसुख अनुसंधान का लेश मात्र गंध होने पर भी, हृदय में रहने पर भी यथार्थ प्रेम तो वैसे भी नहीं हुआ जा सकता। एकमात्र ब्रिज गोपियों के अतिरिक्त अन्यत्र इस प्रकार का भाव कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और ये गोपियां ही हैं जो वो बोलती हैं, वो कहती हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम प्रसन्न रहो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, तत्सुखिया भाव में। इसी कारण में लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, आत्मीय परिजन और उनकी ताड़ना भर्सना आदि सभी का परित्याग करके केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण के सुख के लिए उनकी प्रेम सेवा करती हैं। इसलिए ब्रिज सुंदरियां ही हैं जो श्री कृष्ण से यथार्थ प्रीति कर सकती हैं, कि उन्हीं में ये भाव है तत्सुखिया, ये स्मर्थारति है। अब हमें है, साधकों को हमें सोचना है, हमें सामंजस्य में जाना है द्वारिका की महिषियों के हिसाब से कि हमें भी थोड़ा सा मिल जाए और आपको भी थोड़ा मिल जाए, या हमें साधारण कुब्जा वाली प्रीति करनी है, या हमें ब्रिज गोपियों वाली प्रीति करनी है, या ब्रिज गोपियों के हमें शरणागत होकर स्मर्थारति में उनके अनुसार। फर्क उतना ही है, मदीयता और तदीयता। ये मद कि ठाकुर हमारे हैं और तदीयता मैं उनकी हूं। बुरा वो भी नहीं है, लेकिन हमें अपने टेस्ट के अनुसार से, स्वाद कठिन है, स्वाद के अनुसार से आगे चलना है। बस एक और करके श्लोक करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहती हैं कि अब ये डिक्लेयर हो गया, जब वो बोल रही थी, अब आप ये सोचो कि ठाकुर जी जो देवांगना के रूप में बैठे हुए हैं, अपनी ये प्रशंसा सुन के उनको कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा उनको ये सुनकर ये बातें कि केवल और केवल मैं ही इस योग्य हूं। क्या उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि उनके अश्रु निपातन होने प्रारंभ हो गए होंगे? रोने ही लग पड़े होंगे कि प्रिया जी मुझे इतना स्नेह करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। नहीं, वो भीतर से चाहे रो रहे हों, सामने से नहीं रो रहे होंगे, क्योंकि वो तो ऑपोजिट पार्टी बनकर आए हैं ना। वो तो ऐसे बन के आए हैं कि तुम तो बड़ी परेशान हो, तो अब वो कैसे खुद वो अपना कृष्ण वाला रूप कैसे ऊपर लेकर आ सकते हैं? वो अपने आप को बहुत नियंत्रित करके बैठे हुए हैं वहां पर, क्योंकि वो तो दूसरे ग्रुप के बन के आए ना कि तुमने अयोग्य स्थान पे प्रीति करी है। और प्रिया जी ने क्या बोल दिया कि उनके अतिरिक्त तो और कोई योग्य है ही नहीं, और उसको उन्होंने प्रूव भी कर दिया है।
कौन से लोक में कोई ऐसा सुंदर है जो हमारे कृष्ण की, हमारे ठाकुर जी की तुलना में कोई बैठ सके आंखों में? कोई ऐसा नहीं है। जो इष्ट होता है वो इष्ट ही होता है, जो प्रियतम होता है वो प्रियतम ही होता है। अच्छा, और फिर ब्रिज गोपियों के भाव के ऊपर अब बात आ गई। तो अब कहते हैं, पहले उन्होंने प्रेम को धीरे धीरे लेकर आए और तत्सुखिया भाव तक उन्होंने पहुंचाया कि उसमें कुछ चाहिए ही नहीं। आप कहते हो कि तुम्हें ये दे, तुम्हें वो दे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अब आप ये सोचो ना, छोटी सी बात है, एक रिक्शा वाले के पास आप बैठे, आप उसमें बैठ के आप कहीं गए, कहीं भी गए, राधा रमन जी मंदिर ही गए आप, हाँ, रिक्शा वाले को आप पैसे देने लगे, नहीं 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 नहीं, आप पैसे मत दो, नहीं नहीं दीदी आप पैसे मत दो, क्यों ना, आपने मेरे लिए इतना किया था, इतना किया था, लेकिन अब मैं आपसे पैसे थोड़ा लूंगा, मैं तो बहुत अच्छा, मुझे आपकी सेवा का मौका मिला है, मैं तो कब से ये राह देख रहा था। तो अब आपके मन में क्या आएगा? अब बात तो सारी 50-100 की थी, बात तो सिर्फ 50-100 की थी, तो आपने वो बात, उसका एहसान चुका देना था, लेकिन उसने आपसे ली नहीं। अब वो 50-100 जो था आपके सिर के ऊपर चढ़ गया। अब यही बात होती है कि जब भक्त, जब साधक, जब ठाकुर से अपनी लिस्ट पीछे कर देता है ना, कि मुझे ये नहीं चाहिए, आपसे ये नहीं चाहिए, लिस्ट पीछे कर दी, मुझे आपका 50-100 चाहिए ही नहीं ना, आप रखो अपने पास। ठाकुर फिर प्रॉब्लम में आ जाता है कि तू मुझे इतना प्रेम करता है, अब मैं इसको क्या दूं, अब मैं क्या दूं? अब तुम कभी ऐसे इसको अजमा कर भी तो देखो ना, कि अब लुटे हैं तो लुटे हैं, अब तुम्हारे लिए उन्मादी हैं तो उन्मादी हैं, निर्भय हो जाओ, विश्वास रखो, गर्व रखो, स्वभाव में प्रीति ले आओ, सारे प्रेम के लक्षण स्वभाव में, फिर चिंतन जुड़ेगा, फिर चिंतन जुड़ेगा, फिर चाहे माला चले ना चले, प्रॉब्लम्स आती रहें, तो क्या स्पीड ब्रेकर की तरह छोड़ के आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, विश्वास रखो, वो हमारा प्रियतम कभी हमसे गलत नहीं कर सकता। शरणागति तो फिर वही है ना, वो कभी गलत नहीं कर सकता। अच्छा, फिर बोलती हैं कभी कभी बाहरी रूप से, अच्छा, अब कहते हैं कि अब आप ये भी सोच लेना, कितनी गुह्यतम बातें हैं प्रिया जी जो समझा रही हैं। हम तो अपने परिवार में रहकर अपने आपस के रिलेशंस में भी हम ना समझ पाए कि कब कुछ प्रेम है और कब कुछ काम है। इसको हमारी ये लालसा थी कि ये प्रेम था, आप ये भी ना समझ पाओ, आप अपने बंधु बांधवों में भी ना समझ पाओ, आपको कभी लगे ये हमसे बाकी प्रेम करता है कि इसलिए हमें यूज कर रहा है, इसको हमसे कुछ चाहिए, कोई लालसा है, ये मेरे से कोई मतलब अपना निकलवाना चाहता है। हम नहीं समझ पाते हैं। प्रेम और काम में बहुत सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है प्रेम और काम में। तुम्हें चाहना और तुमको चाहना और तुमसे चाहना, बस इतना ही तो फर्क है, से और को, और कहाँ है। और अब देखो, उन्होंने कहा कभी कभी बाहरी रूप से ऐसे लगता है प्रेम भी काम के समान प्रकाशित होता है। प्रेम ऐसे लगता है जैसे ये काम है, इसको अपना मतलब है। इससे प्रियतम श्री कृष्ण को असीम सुख प्राप्त होता है। किससे? इससे प्रियतम को श्री कृष्ण को असीम सुख प्राप्त होता है प्रेम से। काम से ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना सुंदर ये श्लोक है, इसी को कह के हम विश्राम करेंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में इधर आ रहा है कि किंतु कभी कभी किसी व्यक्ति में काम भी प्रेम के समान दिखाई देता है, लेकिन ठाकुर जी, अब ध्यान से समझना इस बात को, ठाकुर जी इतने विदग्ध शिरोमणि हैं। विदग्ध किसको बोलते हैं? परफेक्ट, कलावान, जिसमें कुछ भी माइनस नहीं हो, परफेक्ट, प्रवीण, हर चीज में प्रवीण है, जो वो झट से समझ जाते हैं मंदिर में कौन एंटर करता है। महर्षि शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी बड़ा अच्छा कहते थे कि मंदिर में कोई आता है ना, भक्त आता है, तो प्रिया जी ना कोनी मार के उनको बोलते हैं कि कोनी मार के आ गया, लिस्ट लेके अपनी,
तो ऐसा करो, ये जो आज वंशी धारण करिए ना, नहीं है सोने की, छिपा के रख लो। इसने कहीं यही ना कह दिया कि यही मैं तुम्हारा यही ले जाऊं, कि ये भी तुम छिपा के रख लो। कोहनी मार के प्रिया और प्रियतम आपस में बात करते हैं कि जब भक्त उनके पास आता है कि इसको क्या चाहिए। तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी इच्छा कितनी अंदर से ईमानदार है कि तुम वापस उसके ऊपर जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। अब आप ये सोचो कि जब आप बोलते हो, सुबह उठ के बोलते हो, संसार दावा नललीढ लोकम त्राणाय कारुण्य घना घना, तुम ये सोचते हो संसार वाकई दावानल है, जंगल की आग है। अगर जब तक तुम ये नहीं हाथ खड़े करके ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव को ये बोलते कि ये जंगल की आग है, ये मुझे मानसिक शारीरिक रूप और सब व्याधि ही देने वाला है, तब तो इसको भी निभाते जाओ, ठीक है, अभी चलते जाएगा काम, कोई बात नहीं। जब तक आप इसको जंगल की आग नहीं समझोगे, संसार को इस आग से निकलने का उपाय, तो तुम कहां से ढूंढोगे। गुरुदेव के ही करुणा का जो सागर है वही मेघ बनकर आएगा, क्योंकि ये वही बात है, लीड लोकम, लीड लोकम। लोक पता है आपको कैसे करता है। मैंने लीड का अर्थ बहुत ढूंढने की कोशिश करी, प्रयास किया, तो फिर जब मुझे समझ में आया ना लीड का अर्थ, आपने देखा है कभी जब गन्ने को पेरा जाता है, जब उसका गन्ने का रस निकाला जाता है, वो एक बार उसको डालते हैं, दूसरी बार डालते हैं, तीसरी बार की थोड़ा सा और जूस निकल आए, उसका रस निकल आए, तो वो जो लीड होता है ना, वो जो रस एक बार, दो बार, तीन बार, फिर उसको उठाकर घूरे की तरफ फेंक दिया जाता है कि अब इसमें कोई रस नहीं है, अब ये वेस्ट है। हमारा भी मनुष्य जीवन ऐसा ही है, एक बार दो बार सब रिश्तों में पिसते 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 पिसते, सबको निभाते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम अपनी जो भीतर की जो शक्ति है हम उसको खो देंगे, अगर आज भी अगर हम उसको पहचानेंगे नहीं तो। फिर इसीलिए संसार दावानल, जब हम सोचेंगे जंगल की आग है, ये संसार इस तरह का ही है, तो ही हम उसमें से बचने का उपाय ढूंढेंगे, अपने प्रियतम को ऐसा बनाएंगे कि हमें कृष्ण ही चाहिए, हमें नर नहीं चाहिए, हमें नारायण ही चाहिए। नहीं तो ठीक है, अगर हमें आग में रहने का अभ्यास है तो हम रहते ही जाएं। हमने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करे कि द्वार कोई बाहर की तरफ जाता भी है, कोई हम अगर ढूंढे ही ना तो क्या जरूरत पड़ी है, हम रहे ना फिर यहीं पर, इसी को निभाते। अब एक जन्म हुआ, फिर अगली हमारी डिजायर्स के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से अगला जन्म भी होगा, है ना। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि कभी कभी बाहरी रूप से प्रेम भी काम के समान प्रकाशित होता है, कि ऐसा लगता है ये जो काम है, प्रेम भी लगता है कि ये काम है, और काम भी लगता है प्रेम है, दोनों बातें होती हैं। हाँ, लेकिन प्रिया जी कहती हैं, एक हमारे ठाकुर ऐसे हैं, एक हमारे ठाकुर ऐसे हैं जो सही, जिनको तुमने कहा था कि तुम ठाकुर जी में विवेचन नहीं है, जिसको हमने ये यूं समझा था। हम अगली बार यही इसी श्लोक से शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर श्लोक है, यहां मैं विश्राम नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको स्मरण हो तो हमने यहां ये सोचा था कि जैसे एक वो शादी में एक प्लेट ले ली, अचार भी डाल लिया, पापड़ भी डाल लिया, पनीर भी डाल लिया, ये भी डाल लिया, अब किसका स्वाद कहां से आ रहा है आपको, आप विवेचन ही नहीं कर पाते हो, मतलब आप सोच ही नहीं पाते हो कि कौन सी चीज कौन सी है, ठीक है ना। बीच में से चावल भी आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ठाकुर जी एकमात्र ऐसे हैं जिसको आपका समझ में आता है कि आपका प्रेम कितना है और आप में काम कितना है। आप उनसे, वो ऐसे अंतर्मन में हमारे बैठे हुए हैं कि इससे प्रियतम कृष्ण को बहुत वो जज कर लेते हैं उनमें, और उनसे अधिक
कृष्णस्तुम त परिचनोति बलात् कलावान। वो इतने कलावान हैं, इतने निपुण हैं कि उनसे अधिक विवेचना करने वाला कोई और है ही नहीं। वो प्रेमी को झट से पहचान लेते हैं। ललिता जी झट से पहचान लेती हैं, ये अच्छी दासी है, ये अच्छी मंजरी बनेगी, इसको मैं रजिस्टर में नाम नोट कर लेती हूं। क्यों? ये मैं इसको अपने ग्रुप में, अपने इसमें यूथ में इसको सम्मिलित कर लूंगी। लेकिन हम अपनी उतनी योग्यता लेकर आए, क्योंकि एक ही है जो विदग्ध शिरोमणि कलावान श्री कृष्ण ही उसे जान सकते हैं। तुम कहती हो हे सखी कि तुम कहती हो कि उनमें विवेचन नहीं है, वो सबको एक ही बार में सब देख लेते हैं। चंद्रावली के यहाँ भी चले जाते हैं, वहां पद्मा शैव्य के यहाँ भी हो आते हैं, वहां भी हो आते हैं, वहां भी हो आते हैं। तुम्हें नहीं पता, कृष्ण ही एक ऐसे हैं कि उनको जो समझ आती है कि कोई मेरा कितना प्रेमी है और कोई कितने काम से आया है, इसीलिए वो सबको निभा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ठाकुर जी से अधिक कोई भी विवेचन की शक्ति किसी में और है ही नहीं। वो विदग्ध हैं, कलावान हैं, निपुण हैं इसमें। यहीं पर विश्राम करते हैं। थोड़ा हम ग्रंथ को ले आए हैं आगे, थोड़ा खींच के, वो जो प्रेम की जो परिभाषाएं थी सारी की सारी, और हमने अब ये कुल मिला के देख लिया है कि केवल और केवल गोपराज सुनु ही है जो प्रेम के योग्य हैं, और उन्हीं में एक शक्ति है जो हमारे प्रेम को समझ सकते हैं कि हम उनके पास कैसी भावना के साथ जाते हैं। आगे फिर ग्रंथ जिस तरह से आगे प्रिया जी हमें लेकर जाएंगी, और ठाकुर जी देवांगना बने, सब सुन रहे हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि प्रेमी तो वो इतने हैं कि उनका, मुझे लगता है कोई ऐसा हो, इतनी प्रशंसा कोई कर रहा हो तो दूसरे को तो रोना ही आ जाए कि मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा, और मैं इनको उकसाने के लिए आया था कि तुम्हारे प्रियतम ऐसे हैं ऐसे हैं। तो ठाकुर जी भीतर से तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है उनको रोना भी आ रहा होगा भीतर से। लेकिन वो ऊपर से वो बिल्कुल कठोर होके एकदम नौटंकी पूरी आए हुए हैं उनको कहने के लिए कि नहीं, तुम्हारे प्रियतम अयोग्य है। क्योंकि वो पूछेंगे अब, अच्छा इतने थे तो फिर तू रोई क्यों थी, तुमने विलाप क्यों किया था, गोपी गीत क्यों गाया था, क्या आवश्यकता थी फिर, अगर तुम इतना ही उनको मानती हो तो। प्रिया जी फिर सबका जवाब देंगी कि क्यों मैं रोई थी, क्यों मैंने मान किया था, वो सब बातों का जवाब देंगी। लेकिन अभी हम बात अड़ी है इसके ऊपर कि प्रेम क्या है और काम क्या है। प्रिया जी हमें इसी माध्यम से समझा रही हैं, साधकों को इस दृष्टि से समझा रही हैं। हमें हमें जैसे एक गुरु होता है, ठोक ठोक के पीट पीट के वो सोने की खोट निकालता है, इसी तरह से धीरे धीरे हमें समझा रही हैं कि जैसे हम धीरे धीरे अपने आप को फिल्टर करें, अपने प्रेम को और निर्मल करें और शुद्ध करें, यही तो फिर हम विशुद्ध भक्ति की तरफ निकलेंगे ना। और ये अनर्थ निवृत्ति जो धीरे धीरे हमारी कामना वासना अपने प्रेम के आश्रय में, ये हमें सब समझा रही हैं। और जब हम ये इतना ऊपर उठ जाएंगे कि तत्सुखिया भाव कि जो आप कहो, कंप्लीट शरणागत, हाथ खड़े हैं, जो करो आप अच्छा है, हम आपके शरणागत हैं, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो विद दिस वन भी हम विश्राम करते हैं। अब देखें अगले सत्र में फिर कैसा रहता है। राधे श्याम जी, थोड़ा बहुत 30-40% भी, मैं ग्रंथ है इतना ऊंचा है, ग्रंथ अलौकिक जगत के स्तर का है, ये हम कहाँ बात कर सकते हैं। आम ही हम अपने बहन भाई को ही नहीं समझा सकते हम कितना प्रेम करते हैं, हम कितना, हम स्वार्थी नहीं है, लेकिन हम ये इतने अलौकिक स्तर की बात हम समझने के प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी कोशिश तो लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं अभी हम अगले सत्र में कैसे पहुंचते हैं। राधे श्याम जी। श्री कृष्ण।